वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 31 जनवरी 2024 और 31 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS लॉन्च किया गया। शरद चौहान पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने और मनदीप जांगड़ा ने अमेरिका में इंटरकॉन्टिनेंटल का कप जीता है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह इसका टाइम फिक्स है कि 7 बजे आपको ये डेली करंट की क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित इटली के टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिन्नर ने कौन सा ग्रैंड स्लैम हासिल किया? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो 12वीं फेल। पीएम मोदी ने किस राज्य के बुलंदशहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश। रूफटॉप पैनल्स लगने के लिए REC LID लिमिटेड ने कितने लाख करोड़ रुपए देगा? तो ये देगा 1.20 लाख करोड़ रुपए। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच है। और कल मैंने आपको अलग से राजस्थान और भारत के प्रमुख मैंने कल शाम को 4 बजे अलग से भी क्लास आपको दे दी जिसमें प्रमुख आपको युद्ध अभ्यास करवा दिए। किन 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को बलावाटनिक पुरस्कार देने की घोषणा हुई? तो प्रोफेसर राहुल आर नायर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय। और 28 जनवरी 2024 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती बनाएगी? तो 159वीं जयंती बनाएगी है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। इसका टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल चुका है। जो पूरे साल की जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक पूरा करंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। डेली लाइव टेस्ट आपको मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है। और आज आपको पता है जनवरी मंथ कंप्लीट होने की कगार पर है। तो आज आपको, आज नहीं कल आपको इसके अंदर मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा और मंथली PDF भी आपको यहाँ पे मिलेगी जिसका आप प्रिंट निकाल के बढ़िया तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। मंथली आपको क्लास आज शाम 4 तक 4 बजे तक आपको मंथली क्लास आज मिल जाएगी। टेस्ट और PDF है मंथली, वो कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। और कल मैंने जो प्रमुख युद्ध अभ्यास की जो प्रमुख क्लास दी थी ना, जिस साथियों ने फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता वाली टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको आज युद्ध अभ्यास का पहला टेस्ट आपको मिल जाएगा। इससे पहले तो वैसे टेस्ट वगैरह उसमें डाल रखे हैं, लेकिन जो अब करंट के तौर पर ना जैसे आपको यूट्यूब पे क्लास मिलेगी उसका टेस्ट आपको फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में आपको मिलेगा। तो प्रमुख युद्ध अभ्यास मैंने कल करवा दिए भारत और राजस्थान के, उसका टेस्ट आपको आज फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आज आपको मंथली क्लास मिलेगी और मंथली टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिलेगा। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, आपको क्लासें मिलेगी और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस संगठन द्वारा मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS लॉन्च किया गया? तो इसकी भी क्लास मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा। बस 1 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो जनवरी के अंदर जितने भी परीक्षण हुए उसकी भी मैं आपको अलग से क्लास है प्रोवाइड करवाऊंगा। तो किस संगठन द्वारा मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS लॉन्च किया गया? तो ये किया है इसरो के द्वारा। ये उपग्रह का नाम है इनसैट 3DS। ये क्या करेगा? ये मौसम संबंधी उपग्रह है, मौसम से संबंधित इनको ये जानकारी प्रदान करेगा। तो ये इसरो के द्वारा इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है इनसैट 3DS। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने नवीनतम मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया। यह मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। यानी कि मौसम से संबंधित जितनी भी पहले जो होने वाली घटनाएं हैं उसको ये जो है देखेगा, क्या मौसम के अंदर चल रहा है, क्या आपदा से रिलेटेड क्या जानकारी, ये सारी की सारी इसरो के द्वारा दी जाएगी। इसका डिजाइन इसरो के सुप्रमाणित 1 2 के बस प्लेटफॉर्म पर यह आधारित है।
और जो 2275 किलोग्राम के लिए लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान का ये दावा करता है। तो ये चीजें आपको नोट करते जाना है। बस याद रखना किसके द्वारा लॉन्च किया गया और किससे संबंधित ये मौसम उपग्रह लॉन्च किया गया। भारतीय खिलाड़ी मनदीप जांगड़ा ने अमेरिका में इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो भारतीय खिलाड़ी हैं मनदीप जांगड़ा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है मनदीप जांगड़ा। इन्होंने अमेरिका में इंटरकॉन्टिनेंटल का खिताब जीता है। इनका संबंध है मुक्केबाजी। किससे संबंध है? मुक्केबाजी के ये खिलाड़ी है। देखो, भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने वाशिंगटन के टोपनेसिस सिटी में गेरार्डो एक्सिविकल को हराकर किसको हराया? टोपनेसिस सिटी के अंदर गेरार्डो एस क्विलेल को हराकर अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट का खिताब जीता है। तो इतना पॉइंट ये आपको याद रखना है, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये 2 लाइनें मैंने आपको करवाई है, ये आपको याद रखनी है। हाल ही में मिस्र के काहिरा में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मास्कर ने कौन सा पदक जीता है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो, महिलाओं की एयर राइफल यानी कि शूटिंग के अंदर मिस्र के काहिरा में इनका आयोजन हुआ था राइफल यानी कि शूटिंग चैंपियनशिप का। और इसके अंदर सोनम मास्कर ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। देखो, मुख्य तथ्य, सोनम मस्कर ने काहिरा शूटिंग विश्व कप में प्रभावशाली शुरुआत करते हुए महिलाओं की एयर राइफल में रजत पदक हासिल किया। और उन्होंने जर्मनी की अन्ना जॉनसन ने केवल 0.9 अंकों से हरा दिया है। तो देखो, इन्होंने तो स्वर्ण पदक जीत लिया और इन्होंने इससे हारने के बाद इन्होंने रजत पदक जीता है। तो जर्मनी की है अन्ना जॉनसन ने इनको 0.9 अंकों से हरा दिया। और अपनी जो भारत की है सोनम मस्कर है, उन्होंने इस शूटिंग के अंदर रजत पदक जीता है। किस राज्य की नाओरेम नाओरेम रोसिबिना देवी को वर्ष की महिला वुशु एथलीट का ताज पहनाया गया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है मणिपुर राज्य की गौरव एक खिलाड़ी। मणिपुर है राज्य की है ये नाओरेम। क्या है? नाओरेम है रोसिबिना इनका नाम है, रोसिबिना देवी। और इनको वर्ष की महिला वुशु एथलीट का ताज इनको पहनाया गया है। किस राज्य की है? मणिपुर की है। तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो, ये मणिपुर का गौरव के नाम से प्रसिद्ध है। ये मणिपुर का गौरव है। नाओरेम रोसिबिना देवी ने वुशु की दुनिया में एक पावर हाउस के रूप में अपनी जगह मजबूत करते हुए इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की वर्ष की महिला एथलीट का प्रतिष्ठित खिताब है जीता है। तो इनका खेल कौन सा है? वुशु इनका खेल है। इन्होंने 2018 और 22 के अंदर एशियाई खेलों में रोसिबिना की जीत उनके करियर में महत्वपूर्ण क्षण रही थी। इनकी 2018 और 2022 में इन्होंने एशियाई खेलों के अंदर बड़ा गजब के उन्होंने पदक जीते थे। और ये अब इनको इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की वर्ष की महिला एथलीट का इनको खिताब दिया जा चुका है। हाल ही में शरद चौहान किस केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं? हाल ही में शरद चौहान किस केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए? ये बने हैं पुडुचेरी के। किस केंद्र शासित प्रदेश है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है शरद चौहान और ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। देखो, ये AGMUT कैडर के 1994 बैच के अनुभवी IS अधिकारी शरद चौहान को केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक आदेश द्वारा पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया जा चुका है। पुडुचेरी के वर्तमान मुख्य सचिव और 1992 बैच के जो IS अधिकारी है राजीव वर्मा। अब ये पहले तो राजीव वर्मा थे, लेकिन अब इनकी जगह आएंगे कौन है? ये आएंगे शरद चौहान। ये पहले राजीव शर्म वर्मा वहां पर थे, पुडुचेरी के मुख्य सचिव है। अब इनको क्या कर दिया? अब इनको अपने कार्यकाल के बाद में चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार के रूप में इनकी नई भूमिका निभाएंगे। अब ये चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे राजीव शर्मा ये वर्मा। और अब इनकी जगह कौन नियुक्त हो गए? ये शरद चौहान है। ये पुडुचेरी के नए नए मुख्य सचिव बन चुके हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य का नामांकन हुआ। इसमें कितने किले शामिल है? तो देखो, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में एक नई और एक नामांकन सूची शामिल हो गई, वो है
मराठा सैन्य परिदृश्य, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये मराठाओं का एक सैन्य परिदृश्य, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। इसके अंदर कितने किले शामिल है? इसके अंदर 12 किले शामिल है। कितने? ऑप्शन नंबर 1, 12 किले शामिल है इसके अंदर, इनकी 12 दुर्ग इसके अंदर शामिल है। देखो, भारत ने 2024-25 चक्र के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में 12 घटक इसके अंदर शामिल है, जिनमें सलहेर किला, शिवनेरी किला, लोहागढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, पनाला किला, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और जिंजी किला इसके अंदर शामिल है। और ये 17वीं और 19वीं शताब्दी की ये संरचनाएं महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक फैली हुई है, जो मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करती है। तो आपको उस समय पता है 17वीं और 19वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी के समय तो ये मराठाओं का शासन चलता था, तो उस समय जो ये मराठा सैन्य परिदृश्य है, तो उसके अंदर ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर ये दोनों में फैला हुआ था। तो अब इसको क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। THDCIL ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो भारत के देखो सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित एक ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, किसने किया? ये THDCIL ने, और इन्होंने किया है ऋषिकेश। और ये ऋषिकेश है कहाँ पर है? ये पड़ता है ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर है। हरिद्वार से जैसे अपने हरिद्वार जाते हैं तो उससे आगे थोड़ा पड़ते हैं, लगभग 20-30 किलोमीटर आगे है ऋषिकेश, तो ये वहां पर है। THDCIL ने भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। देखो, 75वें गणतंत्र दिवस पर बिजली क्षेत्र के एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम है THDC इंडिया लिमिटेड, यानी कि THDCIL ने ऋषिकेश में अपने कार्यालय परिसर में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट गर्व का अनावरण किया है। यह पहल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है, जो टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं के प्रति THDCIL की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। और इसका उद्घाटन किया है, ये है THDCIL के उद्घाटन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है RK विश्नोई ने इस परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये चीज आपको नोट करनी है, पहली चीज आपको ये बस इतनी याद रखनी है बस। और ये उद्घाटन किसने किया? RK विश्नोई ने। हाल ही में किस राज्य ने चौथे राष्ट्रीय चिलिका पक्षी महोत्सव की मेजबानी की है? हाल ही में किस राज्य ने चौथे राष्ट्रीय चिलिका पक्षी महोत्सव की मेजबानी की? ये की है उड़ीसा राज्य ने। किसने की है? उड़ीसा राज्य ने इसकी मेजबानी की है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चिलिका पक्षी महोत्सव 26 जनवरी को उड़ीसा में शुरू हुआ। 26 जनवरी को यह उड़ीसा में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन CM नवीन पटनायक ने किया और 3 दिनों के भव्य समारोह की इसकी शुरुआत भी की थी। तो ये 3 दिनों तक ये समारोह चला था, कहां पर? उड़ीसा के अंदर। और इसका उद्घाटन किसने किया? उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने। हाल ही में अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये बन गए कोमोरोस के। किसके बन गए? कोमोरोस के अजाली असोमनी, ये कोमोरोस के चौथी बार नए राष्ट्रपति बन चुकी है। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये मोदी जी के साथ है। ये देखो तस्वीर में कोमोरोस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। बस ये तो आपको इतना याद रखना है कि कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी ने 63% वोट के साथ विवादित चौथा कार्यकाल हासिल किया है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो आपको पता है कि बार 75वें गणतंत्र दिवस पर है, किसको मिला? भारत लोकतंत्र की जननी, इस विषय पर इस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, देखो कितना गजब का ये झांकी यहाँ पर दिखाई गई है, इसी को ये प्रथम पुरस्कार मिला। तो भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहला स्थान हासिल किया। संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। तो पूछा जा सकता है अब की बार किस झांकी ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया? तो वो है लोकतंत्र की जननी, यानी कि भारत लोकतंत्र की जननी, जो ये विषय रहा, इसी विषय ने इस झांकी में प्रथम स्थान
हासिल किया है। लोकतंत्र की जननी, यानी कि जननी का मतलब है यानी कि अपनी देश की जो संस्कृति है जननी देखें तो इसको मिला है प्रथम पुरस्कार। ये तस्वीर में आप है देख सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। और कल परसों मैंने ना पद्म पुरस्कार की और इसके अलावा जो भारत रत्न मिला और इसके अलावा जो कल मैंने आपको क्लासेस दी थी उसकी पीडीएफ है, वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी डाल दी है। तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। अलग से कोई छोटी छोटी जैसे कोई क्लासें आती है ना, उसकी पीडीएफ वगैरह वो सब आपको टेलीग्राम पर है मिल जाएगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में सौर उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया? तो ये किया है ईरान देश ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे और बढ़िया तरीके से अध्ययन करते रहना। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए, हाल में नीदरलैंड ने किस टीम को हराकर हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप जीता? बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको लगातार टेस्ट सीरीज मिल रही है, इंडियन पॉलिटी की है, इसके अलावा ये टेस्ट दिए जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की है 2023 की है, इसके अलावा एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज है 2023 की, राजस्थान पुलिस है और आरपीएससी आरएसएम द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है, ये आप देख सकते हो। सूचना साई की तो ही पहले, और इसके अलावा अपनी वार्षिक करंट की तो टेस्ट सीरीज चल ही रही है और बढ़िया तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको लगातार टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती रहेगी और ये क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आज शाम आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 4 बजे आपको मंथली क्लास आपको मिलेगी। तो आपको सूचना टेलीग्राम पर मिल जाएगी, क्लास आज मिलेगी या नहीं मिलेगी सूचना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आज शाम लगभग 4 बजे आप तैयार है ना, पूरी कोशिश के साथ में 4 बजे आपको मंथली क्लास है मिलने जा रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।